जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, ये 7 लक्षणों वाली औरत जिस घर में हो वो कभी दुखी नहीं रह सकता। ये एक त्रिया चरित्र की कहानी है, ये एक औरत की कहानी है। अगर आपकी पत्नी में, अगर आपके घर की लक्ष्मी में ये 7 लक्षण दिखाई देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कभी दुखी नहीं रह सकते। तो मित्रों, कौन से है वो 7 लक्षण, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और हाँ, कहीं आप इस कहानी की भावनाओं में ना खो जाओ, इसलिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रिय मित्रों, आपसे एक विनती है कि कृपया इस वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें और ये वीडियो देखने के बाद पता करें कि आपकी पत्नी, आपके घर की लक्ष्मी में ये गुण है कि नहीं। और यदि नहीं है तो कोशिश करें अपनी पत्नी को इन 7 लक्षणों में डालने की, उन्हें इन 7 लक्षणों में चलाने की। अगर आपकी पत्नी ने इन गुणों को अपना लिया तो ये मेरा दावा है कि आप कभी भी दुखी नहीं रह सकते। आपके घर कभी भी गरीबी नहीं आएगी। और समस्त माताओं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर आप में ये 7 लक्षण है तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, और अगर नहीं है तो आप आज से ही इन 7 लक्षणों को अवश्य धारण करें, ताकि आपके परिवार में कभी कलह नहीं हो, कभी गरीबी नहीं आए, कभी आप और आपका परिवार दुखी न हो। अतः इस कहानी को बड़े गौर से एवं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में आपको वो 7 लक्षणों के बारे में पता चलेगा जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। प्रिय मित्रों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर, सुशील, ज्ञानवान, गुणी एवं बुद्धिमान पराक्रमी राजा था। वह राजा एक रोज शिकार खेलने के लिए, आखेट करने के लिए जंगल में चला जाता है। और वहां जाने के बाद में राजा रास्ता भटक जाता है, और भटकते भटकते राजा एक दूसरे नगर में पहुंच जाता है। प्रिय मित्रों, तभी राजा उस नगर में पहुंच जाते हैं। प्रिय मित्रों, राजा नगर में जैसे ही प्रवेश करता है तो उन्हें एक सुंदर बगीचा, एक सुंदर उपवन दिखाई देता है, और राजा उस सुंदर बगीचे में प्रवेश कर जाता है। प्रिय मित्रों, जैसे ही राजा उस सुंदर बगीचे में जाता है तो वहां पर एक सुंदर, सुशील राजकुमारी दिखाई देती है। मित्रों, वह राजकुमारी इतनी रूपवान एवं सुंदर होती है कि राजा उसे देखते ही मोहित हो जाता है। प्रिय मित्रों, तभी राजा जाकर उस राजकुमारी को बोलते हैं कि हे राजकुमारी, मैं आपसे विवाह रचाना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मित्रों, तभी राजकुमारी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं, मैं आपको पहचानती नहीं। आप कौन है, कहां से आए हैं, कहां के रहने वाले। और राजकुमारी ने कहा, मेरी शादी का निर्णय मेरे पिताजी करेंगे, जहां मेरे पिताजी बोलेंगे मैं वहीं पर शादी करूंगी, अतः आप यहां से जाइए। तभी उस राजा ने राजकुमारी से कहा कि आप मुझे अपने पिता से मिलवाइए। तभी राजकुमारी राजा को लेकर अपने पिता के समक्ष जाती है और अपने पिता से कहती है जो भी राजा ने उसे कहा। तभी राजकुमारी के पिता ने उस राजा को देखा, और राजा बहुत ही सुंदर, गुणवान, बुद्धिमान और पराक्रमी था। तो राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी की शादी राजा से कर दी। मित्रों, राजा शादी करके वहां से अपने नगर में लौट आता है, और आने के बाद में अच्छी तरह से रहने लगता है। वो राजकुमारी अत्यंत रूपवान थी और बहुत ही सुंदर, सुशील थी। तो राजा
उस राजकुमारी से अत्यंत प्रेम करने लगे और बाकी सभी रानियों से ज्यादा चाहने लगे। प्रिय मित्रों, ऐसा ही चलता रहा और राजा के एक छोटा भाई था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम बहुत ही पराक्रमी योद्धा था और वह हमेशा अपने राजपाट की सुरक्षा के लिए सीमा पर रहता था और अपने राजमहल के चारों तरफ पहरेदारी का काम करता था। एक रोज की बात है, विक्रम अपने घुड़साल में जाता है जहां हजारों घोड़े बंधे हुए होते हैं और वहां पर सभी घोड़े बहुत ही खराब स्थिति में थे। तो विक्रम ने अपने सभी सैनिकों को बुलाया और उन घुड़साल में रहने वाले सभी लोग जो घोड़ों को देखते थे, चारा पानी देते थे, उन सभी को बुलाया और पूछा कि इन सभी घोड़ों की हालत क्या हो गई है? क्या आप इन्हें दाना पानी नहीं देते? क्या आप इन्हें घास फूस सही से नहीं खिलाते? क्या आप इनका ध्यान नहीं रखते? इनकी हालत ऐसी क्यों हो गई है? प्रिय मित्रों, विक्रम ने गुस्से से अपने सैनिकों से पूछा तो एक सैनिक बोलने लगा, हे महाराज, आपको क्या बताऊं, आपकी भाभी महारानी रोज रात को आती है और एक सबसे तेज घोड़ा उसे लेकर रात को निकल जाती है। तभी विक्रम को गुस्सा आता है और बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती भाभी के बारे में इस तरह बात करते हुए? प्रिय मित्रों, तभी घोड़ों की देखभाल करने वाले उस व्यक्ति ने कहा, हे महाराज, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। हमेशा रानी रोज रात को आती है और एक अच्छे घोड़े को लेकर बहुत ही तेजी से यहाँ से निकलती है और जब भी घोड़े पर वापस आती है तो घोड़ा आते ही बेहोश हो जाता है। प्रिय मित्रों, विक्रम बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी राजकुमार था। तो विक्रम ने सोचा ये बात भैया को जाकर बतानी चाहिए। मित्रों, तभी क्या हुआ, विक्रम अपने भाई राजा के पास जाता है और राजा से ये सारी बातें कहता है। प्रिय मित्रों, राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने छोटे भाई विक्रम को भला बुरा कहते हुए कि नीच, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी भाभी के बारे में इतनी घिनौनी बातें कर रहे हो। और विक्रम से कहने लगा कि जाओ, हमेशा के लिए राज दरबार से तुम्हें बेदखल किया जाता है और तुम लौटकर कभी राज दरबार में नहीं आना। प्रिय मित्रों, विक्रम बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ही आज्ञाकारी भी था, अतः उसने अपने बड़े भाई की बात मान ली और जाते जाते अपने बड़े भाई से एक बात कहता है कि हे भैया, मैं तो जाता हूं, लेकिन आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, आप त्रिया चरित्र के बारे में नहीं जानते, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पाए। अतः मैं आपसे कहता हूं कि आप भाभी पर हमेशा ध्यान जरूर रखिए। प्रिय मित्रों, लेकिन राजा अपनी रानी के प्यार में बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ था। वो उसे बहुत ही प्यार करता था, इसलिए राजा ने अपने भाई को राज दरबार से निकाल दिया और विक्रम वहां से चला गया। प्रिय मित्रों, एक रोज की बात, राजा फिर से जंगल में निकल जाता है शिकार के लिए। और पहले के राजाओं में ये नियम था कि अगर शिकार ना मिले तो वह राज दरबार में लौटकर नहीं आते थे। अतः राजा को शिकार न मिलने के कारण राजा को रात हो गई और वही जंगल में ठहर गया। राजा ने तभी इधर उधर देखा तो राजा को एक रोशनी दिखाई दी। राजा उठ खड़ा हुआ और अपने घोड़े को लेकर उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। प्रिय मित्रों, जैसे ही राजा वहां पर जाता है तो राजा ने देखा कि वहां पर एक कुटिया में एक बाबा जी ध्यान लगाकर बैठे हैं। प्रिय मित्रों, तभी राजा ने बाबा को, उस सन्यासी को प्रणाम किया, नमन किया और वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब सन्यासी ने अपनी आंखें खोली तो सामने राजा बैठे हुए नजर आए। तो सन्यासी राजा से बहुत बातें करने लगे, अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक बातें सन्यासी ने राजा से कही और ऐसे ही बातें करते करते सुबह हो गई। प्रिय मित्रों,
जैसे ही सवेरा हुआ तो राजा ने सन्यासी से कहा, हे बाबा, हे महाराज, हे मुनिवर, अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तभी राजा ने फिर से सन्यासी के पैरों में झुककर प्रणाम किया। जैसे ही राजा ने सन्यासी के चरणों में अपना सिर झुकाया तो सन्यासी ने राजा के सिर पर हाथ रखा और सन्यासी आत्मज्ञानी होने के कारण सब कुछ मालूम चल गया कि ये राजा तो बहुत ही ज्ञानी एवं बुद्धिमान है और इस राजा की मस्तक की रेखाओं में राजयोग नहीं बल्कि संन्यास योग लिखा है। प्रिय मित्रों, तभी सन्यासी ने सोचा कि अभी तो ये अपनी रानी के मोहजाल में, अपनी रानी के त्रियाजाल में फंसा है, तो अभी इसे कुछ कहना उचित नहीं है, अतः राजा को जाते समय मुझे क्या देना चाहिए। तभी सन्यासी ने राजा से कहा, हे राजन, तनिक रुकिए, मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। इतना कहकर सन्यासी अपनी कुटिया में गया और अपनी झोली से एक फल निकाल कर लाता है और राजा को देते हुए कहता है कि हे राजन, इस फल को आप खा लो और खाने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा आजीवन ऐसे ही सुंदर और जवान रहेंगे। प्रिय मित्रों, तभी राजा ने वह फल ले लिया और बोला, ठीक है महाराज, मैं इस फल को खा लूंगा। प्रिय मित्रों, राजा ने वह फल ले लिया और सन्यासी को दोबारा प्रणाम करते हुए वहां से विदा ली और राजा रास्ते में चल रहा था और चलते चलते राजा के दिमाग में विचार आया कि ये फल हो सके तो मैं अपनी रानी को ले जाकर दूंगा, जो बहुत ही रूपवान है, इसलिए वह हमेशा सुंदर रहेगी तो मेरे लिए अच्छा है। तभी राजा अपने महल में लौट आता है और अपनी रानी को उस फल के बारे में, उस फल के गुणों के बारे में बताते हुए कहता है कि हे रानी, इस फल को आप खा लो और ये खाने के बाद आप हमेशा आजीवन जवान रहोगी, हमेशा सुंदर रहोगी, कभी भी आपके जीवन में बुढ़ापा नहीं आएगा। प्रिय मित्रों, रानी ने वह फल अपने पास रख लिया और बोली, हे महाराज, ठीक है, मैं इसे खा लूंगी, आप विश्राम करें, आप थक चुके होंगे, अतः मैं आपके लिए सोने का इंतजाम करती हूँ। रानी ने राजा के लिए सेज सजा दी और राजा अपनी सेज पर सो गया। सोते ही राजा बहुत थका हुआ था, इसलिए नींद आ गई। तभी रानी को मौका मिल गया और रानी अपने महल से बाहर निकलती है और अपने मित्र घोड़ों के कोतवाल के पास पहुंच जाती है और उसे वह फल देते हुए कहती है, ये फल तुम खा लो, ताकि मैं चाहती हूं कि आप आजीवन हमेशा जवान रहो और ऐसे ही सुंदर हो। तभी उस कोतवाल ने वह फल रख लिया और उस कोतवाल ने सोचा कि हो सके तो ये फल मैं उस गणिका को, उस वेश्या को दूंगा जो मेरी मित्र है, तो वह हमेशा सुंदर और जवान दिखाई देगी, अतः मेरे लिए अच्छा है। प्रिय मित्रों, बड़ी विचित्र बात है, एक फल जो सन्यासी ने अपनी तपस्या से राजा को दिया, राजा ने अपनी पत्नी के मोह में आकर अपनी पत्नी को दिया ताकि वह सुंदर रहे और राजा के दरबार में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी न होने के बावजूद भी रानी उस कोतवाल को ले जाकर वह फल देती है। और अजीब लीला है, कोतवाल रानी को छोड़कर वह फल एक वेश्या को ले जाकर देता है और वेश्या से कहता है कि हे गणिका, ये फल आप खा लो ताकि आप आजीवन सुंदर रहो, कभी भी बूढ़ी ना हो। क्योंकि रानी से ज्यादा प्रेम वह कोतवाल उस गणिका से, उस नाचने वाली से, उस वेश्या से करता था। कहा जाता है कि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है और चंदन के पेड़ को चाहे आप कहीं भी लगा दो, वह हमेशा खुशबू ही देगा। उसी तरह गणिका भी एक कीचड़ में धसी हुई थी, यानी वह एक ऐसी जगह में फंसी हुई थी
कि उसका जीवन भी व्यर्थ था। अतः गणिका ने सोचा कि मुझे सुंदर रहकर क्या करना है, अतः हो सके तो हमारे राज्य के राजा है बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, प्रजापालक, प्रजा को अपने पुत्र के समान देखने वाला, समझने वाला, हर किसी के दर्द को बांटने वाला है, अतः ये फल उसी को देना चाहिए। प्रिय मित्रों, इतना सोचकर गणिका ने राजा से मिलने का फैसला किया और एक रोज राजा से गणिका आकर मिलती है और राजा को बोलती है, हे महाराज, मैं आपको एक अमूल्य कीमती भेंट प्रदान करना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तभी गणिका ने वह फल राजा को दिया और देते हुए कहने लगी कि हे राजन, अगर आप ये फल खा लोगे तो आप जीवन में कभी भी बूढ़े नहीं होंगे और इसी तरह हमेशा आजीवन सुंदर रहोगे। प्रिय मित्रों, गणिका की ये बात सुनकर राजा ने जैसे ही उस फल को देखा और तुरंत पहचान लिया और राजा के पैरों से जमीन खिसक गई और राजा बहुत ही चिंतित होने लगा कि ये फल तो मुझे उस सन्यासी ने दिया था और मैंने अपनी रानी को दिया था, ये फल इस गणिका के पास कहां से आया? तो राजा ने गणिका से कहा कि हे गणिका, सही सही बताओ और सही सही सत्य कहना कि ये फल आपके पास कहां से आया। प्रिय मित्रों, तभी गणिका ने सारी कहानी कह सुनाई और राजा ने अपने कोतवाल को, अपने घोड़ों के रखवाली करने वाले को बुलाया और उसे बंदी बनाकर पिटाई की। तो उस कोतवाल ने राजा से सीधे सीधे कह दिया कि हे महाराज, माफ कीजिए, आपकी रानी ने ही मुझे ये फल दिया है। प्रिय मित्रों, राजा हैरान हो गया और बड़ी विचित्र बात है कि एक सन्यासी ने राजा को दिया, राजा ने अपनी रानी को दिया, रानी ने कोतवाल को दिया और कोतवाल ने एक वेश्या को दिया। आखिर इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में कौन क्या करना चाहता है और कौन क्या हासिल करना चाहता है? क्योंकि हो सकता है एक गरीब के पास कुछ भी ना हो तो उसकी औरत कहीं जा सकती है, किसी से कुछ मदद ले सकती है और अपना रास्ता भी भटक सकती है, परंतु एक राजा की सुंदर रानी होने के बावजूद भी एक नौकर के साथ मित्रता, और दूसरी बात यह है कि कोतवाल के पास एक रानी आती है, एक रानी से मित्रता, फिर भी वह एक वेश्या के साथ मित्रता बनाए रखता है। प्रिय मित्रों, ये त्रिया चरित्र किसी के समझ में आने वाला नहीं है, अतः चलते का नाम गाड़ी है, जैसे चल रही है अच्छी है और जिस दिन अपना रूप मोड़ लेती है जीवन बर्बाद कर देती है। प्रिय मित्रों, राजा ने गणिका को वहां से विदा किया और राजा के मन से राजमहल, रानियां और राजपाट सबसे विरक्ति हो गई और राजा रात को ही अपने महल से निकल जाते हैं और आजीवन सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं और योगी बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, अब आगे बात करते हैं उन 7 लक्षणों के बारे में जो हर पतिव्रता स्त्री में होना जरूरी है और जिन महिलाओं में ये गुण है उनका घर स्वर्ग से सुंदर और स्वर्ग से ज्यादा अच्छा होता है। प्रिय मित्रों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह राजा कौन था, रानी कौन थी। हो सकता है आपने सुना होगा। प्रिय मित्रों, उज्जैन की नगरी में राजा था जिनका नाम था राजा भरतरी और उनके भाई का नाम था विक्रमादित्य और रानी का नाम था रानी पिंगला, रूपवती भी कहते थे। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से राजा भरतरी ने संन्यास लिया और अब बात करते हैं उन 7 लक्षणों की जो हर पतिव्रता स्त्री में होना अति आवश्यक है। और ये जो 7 लक्षण होते हैं वही औरत पतिव्रता होती है।
प्रिय मित्रों, पहला लक्षण यह होता है कि पति का हमेशा पत्नी सम्मान करे। अर्थात सम्मान करने का क्या मतलब होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना अन्न वधिर क्रोधी यत दीना, कि चाहे पति बूढ़ा हो, चाहे रोगों से ग्रसित हो, चाहे जड़ हो अर्थात मूर्ख हो, चाहे गरीब हो, धन से हीन हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे अत्यंत गरीब हो, अगर ऐसा पति होता है तो भी पत्नी को हमेशा अपने पति का सम्मान करना चाहिए। दूसरा लक्षण, जो स्त्री सास ससुर की सेवा करने वाली हो, जो अपने सास ससुर को माता पिता के समान समझकर उनकी सेवा करे तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। तीसरा लक्षण, अपने परिवार को प्रेम के एक धागे से बांध कर चले। वो स्त्री माता लक्ष्मी के तुल्य होती है और पतिव्रता होती है। चौथा लक्षण, जब यदि पत्नी अपने पति को भोजन कराए तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि जैसे माँ अपने बेटे को भोजन कराती है, ऐसा व्यवहार होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। पांचवा लक्षण, परिवार के सामने यदि पति पत्नी बातें कर रहे हो तो ऐसी सज्जन स्वरूप प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए जैसे एक भाई और बहन बातें कर रहे हो। छठवां लक्षण यह है कि सेज रत रंबा सी लहराई, जब पत्नी अपने पति की सेज सजाए तो स्वर्ग की सुंदरियां उर्वशी एवं रंबा की तरह लहराए। सातवां लक्षण सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे अच्छा लक्षण होता है, वो ये होता है कि यदि पत्नी किसी दूसरे पुरुष, किसी पराये पुरुष पर नजर डाले तो कैसे डाले? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि मध्यम पर पते देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यदि स्त्री पराये पुरुष पर नजर डाले तो यदि उम्र में बड़ा है तो अपने पिता के रूप में देखे, अगर अपने समान उम्र का हो तो उसे अपने भाई की दृष्टि से देखे, और यदि छोटा है तो उसे अपने पुत्र के समान समझे। प्रिय मित्रों, यदि ये 7 लक्षण जिसमें हो वो पतिव्रता स्त्री होती है। मित्रों, अगर इन 7 लक्षणों पर चलने की अगर हम कोशिश करें तो जीवन में कभी भी कोई दुखी नहीं होगा, कभी गरीब नहीं होगा, परिवार में कभी कलह नहीं होगी, पति पत्नी में मतभेद नहीं होगा और घर स्वर्ग के समान हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।